हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप टेस्ट सीरीज को लेकर जो है इतने जो है इंटरेस्टेड होगे करके, तो बहुत अच्छे उसके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो है बहुत जल्द ही स्टार्ट होगी, आपके पास बहुत जल्द ही क्वेश्चन पेपर, उसके सॉल्यूशन के पीडीएफ और प्लस उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है आपको बहुत जल्द ही जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अभी से जो जो इंटरेस्टेड हो वो आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए कौन सा सब्जेक्ट नहीं चाहिए डिसाइड कर लो। मैं वापस से बता दे रहा हूँ, अगर आप एक सब्जेक्ट परचेज करोगे तो उसकी प्राइस 20 रुपीज़ है, अगर आप तीनों सब्जेक्ट परचेज करोगे तो उसकी प्राइस जो है 50 रुपीज़ है और आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। आप यूट्यूब के नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लो, क्योंकि मैं जब भी स्टार्ट होगा सेलिंग मैं वहाँ पर एक नोटिस डालूंगा। फिर उसके बाद देखो बहुत सारे जो है क्या है मैसेजेस आएंगे, तो हो सकता है कि आपके पहुंचने तक लेट हो जाए, तो आप पहले से प्रिपेयर रहो ताकि आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर मिल जाए और आप उसका सॉल्यूशन अच्छे से करोगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखोगे। मैं वीडियो में बताऊंगा कि उसको लिखना कैसे है और अपने मार्क्स को इम्प्रूव जो है आप इस टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। जिनको नहीं पता होगा प्लीज उनको बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिएगा, क्योंकि वो जो है सॉल्यूशन वाले वीडियोस जो है सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो क्या कर रहे रहेंगे, परचेस कर रहेंगे क्वेश्चन पेपर, तो वो वीडियोस प्राइवेट रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। टेस्ट सीरीज आपके बेनिफिट के लिए ही है और 50 रुपीज़ जो है कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप अपने एग्जाम में अपने स्कूल में इतना फीस पे करते हो, ट्यूशन में फीस पे करते हो, तो ये तो उससे बहुत ही कम है और बहुत बेनिफिशियल भी होगा। ठीक है, चलो तो आते हैं अपने टॉपिक पर, सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। पहले देखो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते क्या क्या है। जैसे आप लोगों ने सर्कल नाम सुना होगा, स्क्वायर सुना होगा, और क्या बोलते हैं रेक्टेंगल सुना होगा, स्क्वायर सुना होगा। ये सब क्या होते हैं, हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है होते हैं। अब इन ज्योमेट्रिकल शेप्स में हमें सिमिलैरिटीज क्या क्या होती है, ये चीजें जो है हमें देखनी है। अगर दो ट्रायंगल, दो रेक्टेंगल, दो क्वाड्रिलेटरल या कोई भी रोम्बस अगर आपस में इक्वल है तो उनमें क्या क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ से एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिल सकता है, और इसमें जो है 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हैं। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर का कि प्रूफ दैट थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या प्रूफ दैट पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्वेश्चन के बजाय प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो आपको जो है अच्छे से करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सॉरी उन सब एक्सप्लेनेशन को मैं नहीं समझा रहा हूँ। मैं आपको 2 चीज समझाऊंगा। पहला है सिमिलर क्या होता है और दूसरा होता है कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, या इसको सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी भी बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं। देखो जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप हैं, पहले इसका जनरल मीनिंग समझा देता हूं मैं आपको, फिर आप मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करोगे, मैथमेटिकली आपको कैसे पता चलेगा कि जो गिवन फिगर है वो सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंस है। 2 चीजें सिमिलर कब होती है, ठीक है, जब उनका शेप क्या हो, सेम हो। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि ये क्या है, एक सर्कल है, ये भी क्या है, एक सर्कल है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो 2 फिगर को या 3 फिगर को हम लोग सिमिलर कब बोलते हैं, व्हेन दे हैव सेम शेप। उनका शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, लेकिन किसी भी शेप को या किसी भी 2 शेप को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कब बोलते हैं, उसमें 2 कंडीशन होती है, शेप भी सेम होना चाहिए एंड साइज भी सेम होना चाहिए। साइज शुड बी सेम। दोनों में क्लियर कर पा रहे होगे। जैसे ये दोनों जो है क्या है, आपस में सिमिलर हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, क्योंकि ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस ग्रेटर है और ये जो बना है इसका रेडियस छोटा है। तो ये दिखने में एक जैसे तो है, इसीलिए ये सिमिलर है, लेकिन इनका साइज अलग अलग है, दैट्स वाई ये कॉन्ग्रुएंस जो है नहीं है। तो किसी भी 2 फिगर को सिमिलर होना है, उसका बस शेप देखोगे, शेप सेम जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या करोगे, शेप और साइज दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आप इसको मैथमेटिकली चेक कैसे करोगे, तो अगर आपको कोई भी 2 फिगर दे दिया, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल दे दिया
ठीक है, और ये दूसरा ट्राइंगल है। तो ये मान लेते हैं हमारा ए बी सी वाला ट्राइंगल है, ये मान लेते हैं एम एन पी वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल को जो है अगर हमें क्या करना है, सेम करना है, या फिर इसको सिमिलरिटी कैसे चेक करनी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे ये मान लेते हैं 1 है, इसका साइज 2 है, इसका साइज 3 है, और इसका मान लेते हैं 3 है, इसका जो है 6 है, और इसका जो है 9 है। अब हमें चेक करके बताना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं वो सिमिलर हैं कि नहीं। तो हमें देखने से तो लग रहा है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे। तो सिमिलर होने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग में इधर कौन है, एम एन। तो देखते हैं ए बी की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 3। तो पहले दो साइड का रेशियो 1/3 है। अब देखते हैं ए सी का किसके साथ, एम पी के साथ। तो AC की वैल्यू 2 है और MP की वैल्यू 3 है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 मिलेगा। चलो ये भी मिल गया। उसके बाद BC अपॉन में NP करेंगे तो 3 अपॉन में 9 मतलब 1 अपॉन में 3 आ गया। तो देखो जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, उनके रेशियो 1/3 1/3 1/3 सेम आ रहे हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC इस, ये जो साइन है ना सिमिलर का साइन होता है, इज सिमिलर टू MNP। ठीक है, तो अब कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करोगे। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए दोनों साइड का लेंथ सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये 1 मीटर है तो इसको भी 1 मीटर होना पड़ेगा, ये 2 मीटर है तो इसको भी 2 मीटर होना पड़ेगा, ये 3 मीटर है तो इसको भी 3 मीटर होना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंस सिंपल है, साइज और शेप दोनों सेम होने चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यूज अगर इक्वल आती हैं तो कॉन्ग्रुएंस है, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यूज अलग अलग है लेकिन उनका रेशियो सेम है तो वो फिर क्या होगा, सिमिलर होगा। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग स्केलिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कहीं पर घर बनवाया होगा या आपके पेरेंट्स ने घर बनवाया होगा, तो वो इंजीनियर के पास जाते हैं और इंजीनियर के पास या आर्किटेक्चर के पास जाकर पूछते हैं या उनसे ड्राइंग बनवाते हैं। तो वो एक पेपर में होता है, पेपर में होता है कि नहीं। लेकिन जब एक्चुअल घर बनता है तो क्या पेपर जितने साइज का होता है, नहीं, उससे बिलियन टाइम्स बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। हम लोग पेपर में जो ड्राइंग करते हैं, जैसे मुझे एक घर बनवाना है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप होगा, यहाँ खिड़की रहेगा, यहाँ दरवाजा रहेगा, ये स्टोर रूम रहेगा, ये इतना रहेगा करके इस तरीके से जो है क्या करते हैं, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ टेम्पल रहेगा करके वो ड्राइंग बनाकर जो है देता है, ये हॉल रहेगा करके। लेकिन जो एक्चुअल घर जो बनता है इससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो उतने बड़े चीज को पेपर में अगर हमें बताना है तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो उसको छोटा करना पड़ता है या फिर उसको हमको बड़ा करना पड़ता है। तो जो चीज बड़ी होती है उसको पेपर में दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साइज को जो है डिक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग गूगल मैप भी देखते होंगे, तो गूगल मैप में भी आपको साइड में दिखाता है कि 1 किलोमीटर को जो है वो कितना मिलीमीटर से या कितने सेंटीमीटर से जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास एक्चुअल पिक्चर होता है उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करके पेपर में क्या करना, उसको पब्लिश करना, ये हमारा क्या कहलाता है, स्केलिंग जो है कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कोई सा चीज जो होता है, जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, किसी एटम का साइज और शेप कैसा होता है, तो वो तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब माइक्रोमीटर में होता है, बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन उसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है। लेकिन ऑर्बिट्स इतने बड़े बड़े होते हैं क्या, नहीं, ये तो और भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो छोटी चीज को बड़ा करना, बड़ी चीज को छोटा करना क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है। आई होप आपको ये स्केल क्या है समझ में आ गया होगा। अब आपको एक डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज स्केल फैक्टर, तो इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, स्केल फैक्टर जो है क्या होता है। ठीक है, इफ देयर इज अ specific ratio between two similar shape then
दिस इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। अगर कोई भी दो शेप है और उनके बीच में एक स्पेसिफिक रेशियो मेंटेन हो रही है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स में या सरकमफेरेंस में, तो उसको बोलते हैं स्केल फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में आपको यहां बताया था कि इनमें देखो इन सारे साइड्स में जो है रेशियो कितना आ रहा था 1/3, तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए जो स्केल फैक्टर होगा ना वो कितना होगा 1/3, क्योंकि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स में जो एक ही रेशियो है। तो स्केल फैक्टर क्या है, किसी भी दो शेप और साइज के बीच में अगर एक स्पेसिफिक रेशियो है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्केल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, देखो इसमें दो टाइप के स्केल फैक्टर होते हैं। एक तो किसी छोटा चीज को बड़ा करके दिखाना जिसको बोलते हैं डायलेशन बोलते हैं, या इनलार्जमेंट बोलते हैं, छोटे चीज को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग वैल्यूज को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। सो मैथमेटिकली अगर हमें कोई भी दो साइड मिला, ठीक है, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल का एक साइड ए बी है और दूसरा साइड पी क्यू है, तो किसी भी दो साइड का रेशियो अगर 1 से बड़ा आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डायलेशन बोलेंगे, डायलेशन या फिर उसको इनलार्जमेंट। आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इफ द रेशियो बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 1 देन विच टाइप ऑफ स्केल फैक्टर इज यूज्ड हियर। सो यहां पर डायलेशन या फिर इनलार्जमेंट। और अगर दो साइड्स का जो रेशियो है अगर वो 1 से छोटा आया होगा तो वहां पर जो स्केल यूज किया गया होगा, स्केल फैक्टर जो यूज किया गया होगा वो रिडक्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं मैपिंग एंड स्केलिंग। मैपिंग एंड स्केलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा इंडिया का जो एक्चुअल जो साइज है वो 32,87,000 के आसपास जो है 432 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। लेकिन जब आप इंडिया का मैप खरीदने जाते हो क्या कि इतना बड़ा मैप मिलता है क्या, नहीं, इससे कई गुना छोटा मैप मिलता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग करके छोटा कर देते हैं। स्केलिंग करके छोटा कर देते हैं मतलब आप मैप खरीदना और मैप के एक कॉर्नर में देखना कहीं ना कहीं लिखा होगा कि इस मैप का 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 2000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 50 किलोमीटर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है करके ऐसा इंफॉर्मेशन जो है दिया हुआ जो है होता है। इसी को बोला जाता है मैपिंग एंड स्केलिंग। ठीक, मतलब छोटी चीज को या तो बड़ा करके दिखाएंगे लेकिन कितना बड़ा पेपर में शो करेंगे। तो अगर 1 सेंटीमीटर जो 100 किलोमीटर शो किया हमने, या फिर 1 सेंटीमीटर को हमने 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट किया, जो भी हमारा अकॉर्डिंग सुटेबल होगा उसको हम लोग अगर चेंज करके लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैपिंग एंड स्केलिंग जो है बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखो थिंक एंड डिस्कस वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट साइज ऑफ स्केल यू वुड टेक टू मेक द मैप ऑफ योर विलेज एंड व्हाई। तो ये आपके लिए जो है एक होमवर्क भी समझ सकते हो, आप कमेंट करके बताओगे आपका विलेज या आपका टाउन कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पहले वो पता कर लेना। फिर उसके बाद उसको अगर आपको मैप में दिखाना है या पेपर में उसको पब्लिश करनी है तो आप कौन सा स्केल यूज करोगे। क्या इसी को बोला जाता है, जैसे यहां पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर है ना, इसको बोला जाता है 1:100 या 1:10। आप कौन सा रेशियो जो है यूज करोगे ये आप कमेंट करके बताना। और क्यों का आंसर तो मिल गया, बिकॉज द शेप और साइज ऑफ अ विलेज इज वेरी लार्ज विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द पेपर, सो वी विल यूज द स्केल फैक्टर। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर, बड़ा चीज को छोटा करेंगे। उसके बाद देखो अगला सेकंड है, you have to draw the map of India 20 centimeter into 20 centimeter which is given in your book onto a wall of 3 meter and 2 meter. Can you make it by using the scale factor 1 millimeter equals to 12 centimeter. आपको क्या करना है, देखो आपको जो है एक मैप ड्रॉ करनी है इंडिया की और उसका साइज कितना है 20 सेंटीमीटर इज टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि आपके बुक में गिवन है। उसको कहां पिक करना है, ये आपको ये जो साइज है ना ये बुक में गिवन है आपको, या कहीं पेपर में गिवन है, इतने साइज में इंडिया का मैप है, लेंथ और विड्थ इतना है। उसको आपको क्या करना है, एक दीवार में जो है प्रिंट करना है। जैसे आप लोग देखे होंगे पंचायत में, स्कूल्स में बड़े बड़े इंडिया के मैप्स बने होते हैं, तो इसी को जो पेपर में 20 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर एरिया में फैला हुआ है उसको आपको वॉल में बनाना है 3 मीटर इंटू 2 मीटर में, और आपको स्केल यूज करना है 1 मीटर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो क्या आप बना सकते हो, तो आपसे पूछ रहा है, इफ नॉट देन व्हाई नॉट,
व्हाट मैक्सिमम स्केल फैक्टर शुड बी टेकन टू ड्रॉ द मैप ऑफ वॉल ऑन द साइज ऑफ 6 मीटर इन 4 मीटर। तो देखो, पहला रीजन यह है कि अगर आपको 1 मीटर को जो है 12 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है, 1 मीटर को आपको कितना लेना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां तो हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर में अगर गिवन है तो हम लोग देखो यहां पर सेंटीमीटर को कैसे करेंगे। तो हमारा जो, अच्छा पहला तो ये पूछ रहा है कि क्या आप ड्रॉ कर सकते हो क्या, पहला ही क्वेश्चन ये है सेकंड का। तो आंसर है हम लोग इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया, इसको जो है ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना लेना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 जार 36 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 12 2 जार 24 सेंटीमीटर। तो दीवार में 36 सेंटीमीटर का लंबाई और 24 सेंटीमीटर का चौड़ाई पेंटर के लिए पॉसिबल नहीं है, उतनी एक्यूरेसी नहीं मिल सकती, इसीलिए हम लोग इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इफ नॉट देन व्हाई नॉट, ठीक है। मैंने आंसर आपको बता दिया कि जब इसको हम लोग पहला आंसर तो लिखोगे नो, सेकंड आंसर लिखोगे यहां पर वाई का आंसर क्यों लिखोगे, बिकॉज 3 मीटर विल बी इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर इक्वल्स टू जो है 24 सेंटीमीटर विच कैन नॉट बी ड्रॉन बाय द पेंटर, ठीक है। ये हम लोग उसको जो है ड्रॉ जो है नहीं कर सकते, हम लोग स्केल रेशियो इतना नहीं ले सकते, बिकॉज वी डिड नॉट टेक द स्केल रेशियो 1:12। यहां पर स्केल रेशियो कितना दिया है, 1 मीटर को 12 करना है, सो 1:12 स्केल जो है पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगला पूछ रहा है व्हाट मैक्सिमम स्केल फैक्टर शुड बी टेकन टू ड्रॉ द मैप ऑफ वॉल ऑफ साइज दिस। अब अगर हमारा दीवार का जो साइज है वो 6 मीटर इंटू 4 मीटर हो गया है, तो आप इसको कितना स्केल से ड्रॉ करोगे। तो 6 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 6 मीटर में कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। 4 मीटर में कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको स्केल इसका यूज करना है, तो आप स्केल जो है इसका कितना यूज जो है करोगे। तो आप चाहो तो देखो, आप चाहो तो 10 का भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो 20 का भी जो है यूज जो है कर सकते हो, ठीक है। जैसा आपका मर्जी होगा आप वैसा जो है यूज जो है कर सकते हो। तो बस ये आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए था कि इतना को अगर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है 600 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर को जो है स्केल फैक्टर मानकर जो है क्या करोगे, सॉल्व जो है करोगे। दीवार में वो क्या होगा, इजीली जो है बन जाएगा, ठीक है। ये पूछेगा नहीं वैसे आपसे, बस आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि आपके पास अगर इतना बड़ा स्केल है तो आप यहाँ पर 20 की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, 30 भी यूज कर सकते हो, 40 भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा स्केल फैक्टर यूज करना जिससे 600 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20, मतलब होल नंबर मिले ऐसा आपको डिवाइड करना है। उसके बाद चलो, टू मेक द मैप ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील विच स्केल यू मेक एंड टेक एंड वाई। वही पूछ रहा है कि अगर आपको तहसील का बनाना है या फिर डिस्ट्रिक्ट का बनाना है तो आप कितना बड़ा स्केल यूज करोगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का साइज क्या देख लेना नेट से सर्च करके, और उसका आंसर आप दे सकते हो कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने कॉपी में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने का स्केल यूज करोगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ जो है हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो आपको समझाने के लिए थी। मेन है आपका एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, यहां से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना जो है स्टार्ट करना है। देखो क्या बोल रहा है, इन द मैप ऑफ अ फॉर्म द स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। एक मैप है जिसमें फॉर्म को जो है किससे रिप्रेजेंट किया गया है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया गया है, किसको, 1 मीटर को। मतलब 1 मीटर को जो फॉर्म का जो साइज है उसको हमने 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैप में। द एरिया ऑफ द फॉर्म इज नोन एज 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द एक्चुअल एरिया ऑफ द फॉर्म इन स्क्वायर मीटर। तो देखो हमने स्केल फैक्टर कितना यूज किया है, 1 सेंटीमीटर जो मैप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मीटर को जो है क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, अगर हमें करना है स्केल फैक्टर, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है, 1 मीटर। तो हमें कितने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करना है, 3 सेंटीमीटर को बताना है कि उसका एक्चुअल साइज कितना होगा। सो इफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर देन 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर को, तो 4 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 4 मीटर को जो है रिप्रेजेंट जो है कर रहा होगा।
तो एक्चुअल साइज कितना हो गया, एक्चुअल लेंथ हो गया 3 मीटर, एक्चुअल ब्रेड्थ हो गया 4 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ 4 3 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पर लिखना चाहोगे तो इसका आंसर कितना हो जाए, सॉरी 1 सेंटीमीटर, सॉरी मैं क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे जो है ना आप क्वेश्चन को चेंज कर लेना, ये जो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ये 1 मीटर नहीं है, ये 10 मीटर है। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, ये 10 मीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। सो 30 मीटर और 40 मीटर का एक्चुअल लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारा कितना मिल जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में चेंज कर लेना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर है, और अगर आपको 10 मीटर नहीं भी दिया है तब आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर दिया होगा तो फिर इसका आंसर 1200 जो है हो जाएगा। सेकेंड है, यू हैव अ स्क्वायर शेप्ड पेंटिंग एरिया ऑफ दिस स्क्वायर सेंटीमीटर। एक एरिया हमें गिवन है, पेंटिंग एरिया हमें गिवन है, और वो कितना है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी विल टेक स्केल फैक्टर 0.1, और यहां पर स्केल फैक्टर जो है यूज किया गया है 0.1 टू द स्केल टू स्केल द पेंटिंग। फाइंड द मेजर ऑफ वन साइड आफ्टर स्केलिंग द पेंटिंग। तो हमें एक साइड की वैल्यू जो है निकालनी है, स्केलिंग करने के बाद जो है कितना हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना है देखो 3600, तो लेंथ में भी स्केलिंग होगा और विड्थ में भी स्केलिंग होगा, तो ये तो टोटल एरिया है, और एरिया कितना होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे 3600 में क्या हुआ होगा, लेंथ में भी स्केलिंग हुआ होगा और विड्थ में भी स्केलिंग हुआ होगा, तो 0.1 है, तो 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/10 और 1/10 लिख सकता हूं, तो ये दोनों यहां से कैंसिल हो गए, और कितना मिला हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्केलिंग करने के बाद वो जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये तो हमसे पूछ रहा है साइड बताओ करके, तो आपको पता है स्क्वायर का साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू ये होता है, तो यहां से साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग एक पेंटिंग एरिया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको स्केलिंग करेंगे 0.1 फैक्टर के साथ, तो उसका एक साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर जो है आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। इन सिटी मैप डिस्टेंस बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर। मान लो यहां पर रेलवे स्टेशन है और मान लो यहां पर एयरपोर्ट है, इन दोनों को ग्राफ में 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो है बताया गया है। ठीक है, इफ द स्केल ऑफ द मैप इज, और उस मैप में जो स्केलिंग की गई है उसमें क्या स्केलिंग है कि जो 2 सेंटीमीटर है ना, उस 2 सेंटीमीटर को कितना रिप्रेजेंट किया गया है देखो तो 7 किलोमीटर। मतलब उस मैप में जो भी 2 सेंटीमीटर का लेंथ होगा ना, उसका एक्चुअल में लेंथ कितना होगा 7 किलोमीटर का जो है होगा। सो यहां से 1 सेंटीमीटर कितना आएगा 7/2 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका स्केलिंग फैक्टर। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 7/2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेलवे स्टेशन और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, तो दोनों साइड 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 3 21/2, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 10.5 किलोमीटर का जो है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने स्केल फैक्टर क्या होता है, दो एक्चुअल साइज और जो इमेजिनरी साइज है उन दोनों के बीच का रेशियो को बोला जाता है स्केल फैक्टर, या दो शेप और साइज के बीच में जो भी एक फिक्स्ड रेशियो होता है उसी को बोला जाता है स्केल फैक्टर। और यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन देखा और वो 3 क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी कर लिया कि किस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केलिंग को यूज करके उसको ग्राफ में जो है ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।